अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो राइबो न्यूक्लिक एसिड है। हमने डीएनए टॉपिक सारा का सारा डिस्कस कर लिया था, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरएनए, जिसे हम राइबो न्यूक्लिक एसिड का नाम देते हैं। अब राइबो हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पास जो शुगर होती है वो राइबोज होती है, यानी कार्बन नंबर 2 से ऑक्सीजन रिमूव नहीं होती। अगर आप कार्बन नंबर 2 से ऑक्सीजन रिमूव कर दें तो वो डीऑक्सी बन जाता है। डीएनए और आरएनए के अंदर मेजर डिफरेंस ही यही है कि आरएनए के अंदर जो पेंटोज है वो राइबोज होगी, डीऑक्सी राइबोज डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती है। हम इसे राइबो न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, यानी एक ऐसा न्यूक्लियोटाइड जिसके कार्बन नंबर 2 के ऊपर ऑक्सीजन मौजूद है, यानी वो राइबोज बन जाता है ऑक्सीजन प्रेजेंट होने से, तो वो राइबो न्यूक्लियोटाइड भी कह सकते हैं। आरएनए डीएनए की तरह डबल स्ट्रैंडेड नहीं होता, बल्कि ये सिंगल स्ट्रैंड होता है आरएनए का। यहाँ पे मैंने आरएनए का एक सिंगल स्ट्रैंड ड्रॉ किया और यहाँ पे डीएनए, ये दोनों की शेप्स के अंदर डिफरेंस है। आरएनए आपके पास एक स्ट्रैंड आपको नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे डॉट्स बेसिकली सीक्वेंस है, नाइट्रोजनस बेसिस उसके ऊपर लगी हुई है, और ये डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है जिसके ऊपर नाइट्रोजनस बेसिस लगी हुई है। ये दोनों की शेप के अंदर डिफरेंस है। उसके बाद नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में बात करें तो हमने बात की थी कि डीएनए के अंदर भी 4 तरह की बेसिस होती हैं और आरएनए के अंदर भी 4 तरह की बेसिस होती हैं। ओवरऑल हमने 5 बेसिस का जिक्र किया था। एक हमारे पास यूरासिल और थायामीन। अगर हम बात करें डीएनए की तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायामीन हुआ करती थी, और अगर हम आरएनए की बात करें तो इस थायामीन को रिप्लेस कर देती है यूरासिल, और आरएनए का जो सीक्वेंस है उसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, तो ये तीनों सेम होती हैं जो डीएनए के अंदर मौजूद हैं, लेकिन एक बेस जिसे हम यूरासिल कहते हैं वो रिप्लेस कर जाती है किसको? थायामीन को। इसके बाद यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंट होना कार्बन नंबर 2 पे और थायामीन का रिप्लेस कर देना यूरासिल को, या यूरासिल का रिप्लेस कर देना थायामीन को। डीएनए और आरएनए की अगर आप बात करें, आरएनए में यूरासिल होगी, वो थायामीन को रिप्लेस करेंगे। ये हमारा डीएनए का आरएनए का इंट्रोडक्शन था। अब हम इसकी 3 टाइप्स देखने जा रहे हैं। पहली टाइप मैसेंजर आरएनए, दूसरी टाइप ट्रांसफर आरएनए, तीसरी टाइप राइबोसोमल आरएनए। ये मैंने एम, टी और आर जो हैं इनके मीनिंग आगे लिख दिए हैं कि यहाँ पे मैं एम किस चीज़ को कंसिडर कर रहा हूँ, टी किस चीज़ को कंसिडर कर रहा हूँ और आर किस चीज़ को कंसिडर कर रहा हूँ। अब हम इन तीनों टाइप्स का फर्दर फंक्शन डिस्कस करेंगे कि इन तीनों टाइप्स का काम क्या है। मैसेंजर आरएनए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैसेंजर एक ऐसी ऐप के तौर पे भी यूज़ होता है जो मैसेज को एक साइड से दूसरी साइड कन्वे करता है। तो सेम लाइक दिस सेल के अंदर भी एक ऐसा फंक्शनल यूनिट होता है जो एक जगह से मैसेज को कैरी करता है और दूसरी जगह पे वो लेके जाता है, और ये मैसेज जेनेटिक होता है, यानी जेनेटिकली मैसेज को अब जेनेटिकली सीक्वेंस डीएनए से कॉपी किया जाता है और इस सीक्वेंस को राइबोसोम के पास लाया जाता है। तो डीएनए से वो जो सीक्वेंस कॉपी हो के राइबोसोम तक पहुंच रहा है उसको हम नाम देंगे मैसेज, मैसेंजर, और वो वाली चीज़ जो उसको लेके आ रही है उसको हम नाम देंगे मैसेंजर आरएनए का, यानी उसने मैसेज कन्वे किया डीएनए से राइबोसोम के पास। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि डीएनए से राइबोसोम तक वो सीक्वेंस क्यों लाया जा रहा है, क्योंकि हमने अपनी बॉडी के लिए या सेल की जितनी भी नीड है उसके लिए हमने प्रोटीन बनानी है। तो प्रोटीन के लिए हमें एक इंस्ट्रक्शन चाहिए और वो इंस्ट्रक्शन डीएनए के पास है, तो हमने वो इंस्ट्रक्शन डीएनए से कॉपी करनी है, राइबोसोम को देनी है, और राइबोसोम एक ऐसी फैक्ट्री है जो उस प्रोटीन को बनाएगी उस सीक्वेंस को रीड करते हुए। उसके बाद ट्रांसफ़र आरएनए है। आप जानते हैं कि प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए आपको अमीनो एसिड की ज़रूरत होती है, जिसे आप अमीनो एसिड्स भी पढ़ते हैं। अमीनो एसिड जो हैं ये कोई लाएगा, उस सीक्वेंस को देखते हुए हम उन अमीनो एसिड्स को अरेंज करेंगे और वो अमीनो एसिड उस सीक्वेंस के मुताबिक एक दूसरे के साथ अटैच होते जाएंगे और आपके पास प्रोटीन बनती जाएगी। अब एक बात आपने याद रखनी है कि स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा और सीक्वेंस करेक्ट होना ज़रूरी है जो भी आप प्रोटीन बना रहे हैं। सो ट्रांसफ़र आरएनए 2 बातों का ख्याल करेगा, एक तो सीक्वेंस का ख्याल करेगा और स्पेसिफिक अमीनो एसिड लेके आएगा जो उस कोड के मुताबिक लेके आने हैं। सो ट्रांसफ़र आरएनए का ये काम है। उसके बाद आपके पास राइबोसोमल आरएनए है। राइबोसोमल आरएनए है, बेसिकली एक फैक्ट्री है, यानी ये भी मैसेज लेके आएगा, ये अमीनो एसिड को लेके आएगा। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो राइबोसोमल आरएनए के पास जाएंगी
जो कि एक फैक्ट्री है, जो कि एक अपना स्ट्रक्चर रखती है और उसका फंक्शन ये है कि वो सारी की सारी सिंथेसिस करेगा प्रोटीन का, यानी वो सीक्वेंस लेता जाएगा, राइबोसोम जो है वो सीक्वेंस लेते जाएंगे डीएनए से और अमाइनो एसिड लेते जाएंगे वो ट्रांसफ़र आरएनए से, और उन दोनों चीज़ों को मिलाकर वो एक नई चीज़ प्रिपेयर करेंगे, उसको हम नाम देंगे प्रोटीन का। सो एक ऐसी फैक्ट्री है, एक ऐसी मशीन है जिसका काम है सिंथेसिस करना प्रोटीन को। तो यहाँ पे मैंने एम मैसेंजर, टी ट्रांसफ़र और आर से राइबोसोमल आरएनए लिखा है। जब आप राइट अप करेंगे इसको बायोलॉजिकली, आप किसी भी थ्योरी के अंदर, तो आप ये अल्फ़ाबेट ज़रूर यूज़ करेंगे क्योंकि ये इनकी टाइप्स को रिप्रेजेंट करते हैं और ये आप हमेशा स्मॉलर अल्फ़ाबेट के अंदर यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम उसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देख लेते हैं। आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। अब हम इसके एक छोटे से पार्ट को हमने यहाँ पे देखा, ये राइबोज उसके साथ सारी की सारी अटैच हैं और ये फास्फेट जो है वो इन राइबोज को आपस में अटैच कर रही हैं। अब ये उसके साथ कार्बन 1 के ऊपर बेसेस अटैच हैं। ये आपके पास साइटोसिन है, यूरासेल, यहाँ पे मैंने लिखा है कि डीएनए के अंदर यहाँ पे थायामीन होती है, लेकिन यहाँ पे थायामीन की रिप्लेसमेंट के अंदर हमने यूरासेल को लगाया जो कि चेंज हो गई है और यही मेजर डिफरेंस है। उसके बाद ग्वानिन और एडेनिन बाकी 3 बेसेस सेम है सिवाय एक के, यानी थायामीन को रिप्लेस करके हमने यूरासेल को लगाया है। और ये जनरल स्ट्रक्चर है आरएनए का जो कि आपने बनाना होता है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। तो ये था हमारा एक आज का लॉन्ग क्वेश्चन। ये आप किसी तरह इसको याद करेंगे और इसके की पॉइंट्स मैंने यहाँ पे सारे के सारे मेंशन कर दिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो व्हाट्सएप के अंदर भेज दे और उसको रिप्लाई मिल जाएगा।